अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्टोरी है वी आर नॉट ज्यूज़ बाय हनीफ कुरैशी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं राइटर के बारे में ब्रीफली बताना चाहूँगी। हनीफ कुरैशी जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के क्रिएटिव राइटर्स में से एक हैं। ही हैज़ अ पाकिस्तानी फादर एंड एन इंग्लिश मदर हु ही यूजेस एज कैरेक्टर्स इन मैनी ऑफ हिज वर्क्स। वो एक फिल्म डायरेक्टर हैं, प्ले राइट हैं और एक ऑथर भी हैं। So, in his first story, We Are Not Jews, he certainly uses his own childhood experience to create characters like Azhar, his mother and father. और ये स्टोरी एक मासूम यंग चाइल्ड अजहर के बारे में है, जिसका फादर पाकिस्तानी है और मदर इंग्लिश है। फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट द कैरेक्टर्स। अजहर, his mother Yawani, his father Big Billy and Little Billy. This story revolves around Azhar, his mother Yawani जो कि इंग्लिश लेडी है एंड हिज फादर जो कि पाकिस्तानी है, जिसकी वजह से अजहर को बहुत सारे आइडेंटिकल इश्यूज फेस करना पड़ते हैं और बहुत सारी वर्स्ट कंडीशंस भी फेस करना पड़ती हैं। और ये सारे इश्यूज और प्रॉब्लम बिग बिली और लिटिल बिली ही क्रिएट करते हैं बिकॉज दे थिंक दैट बीइंग जू इज़ फार बेटर देन बीइंग इन लव विद अ पाकिस्तानी। और ये टाइटल की सिग्निफिकेंस भी हो सकती है। और अब हम स्टार्ट करते हैं समरी। तो ये एक बस का सीन है जिसमें अजहर और उसकी मदर बैठे होते हैं और वहीं पे बिग बिली और लिटिल बिली आते हैं और बिल्कुल ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ उनकी नज़र क्लियर अजहर और उसकी मदर पर पड़ सके। और उसके बाद बिग बिली कहती है कि वो देखो बड़ा लड़का, और साथ ही लिटिल बिली भी मजाक से कहता है कि बड़ा लड़का, और इतना बड़ा लड़का कि जिसको बात करने के लिए भी टीचर पास जाना पड़ता है। और इस स्टोरी में अजहर के बारे में ये बताया गया है कि वो बहुत इंटेलिजेंट था और क्लास में बहुत अच्छा रीडर भी था और उसकी मदर उसे रोज़ लाइब्रेरी भी लेके जाती थी और आज उनको लाइब्रेरी जाने के लिए लेट हो गई है और इसीलिए वो लाइब्रेरी लेके नहीं जाना चाहती क्योंकि और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड जो है उसे लेट आने की वजह पूछे। और वो ऐसा क्यों नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसे वापस लेट आने की वजह पूछे, इसका आपको स्टोरी के एंड पे पता चलेगा। अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अजहर की मदर ने स्कूल के हेडमास्टर को भी लिटिल बिली की शिकायत लगाई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जो बिग बिली और लिटिल बिली हैं वो अजहर के घर के बिल्कुल पास रहते थे। और अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि अजहर की मदर अपने बेटे को उदास देखकर बहुत परेशान हो जाती है और मायूस हो जाती है और उसने अजहर से पूछने की भी ट्राई की, लेकिन अजहर नहीं बताता। लेकिन आखिरकार उसने लड़कों की जाने वाली ज़्यादती के बारे में अपनी मदर को बताया और स्पेशली लिटिल बिली के बारे में बताया कि वो इसे बहुत तंग करता है। लेकिन अजहर की मदर ने इस बात को बहुत लाइट लिया और ऐसे ही अपने बेटे को हौसला दिया और कहा कि अगर वो लोग तुम्हें अगेन तंग करें तो कह देना कि लिटिल बिली यू आर कॉमन एज मक। और नेक्स्ट डे अजहर ने बिल्कुल ऐसा ही किया, बट लिटिल बिली ने आगे से उसे और ज़्यादा टीज़ किया और ज़्यादा बुरे नाम रखने शुरू कर दिए अजहर के, बल्कि और लड़कों को अपने साथ मिला के उसे तंग किया। अब तक तो उन्होंने जस्ट अजहर को ही तंग किया था, लेकिन फिर बस में अजहर की मदर को भी निशाना बनाया गया। अजहर ने पहले कभी अपनी माँ को इतना बेबस नहीं पाया, लेकिन जब बिली ने उसका नाम लेके उसे कॉल किया, यवोनी यवोनी हे यवोनी, तो वो बहुत परेशान हो गई और उसका नाम लेके ही जस्ट उसे बुरा भला नहीं कहा गया, बल्कि उसकी रवायात को भी बुरा भला कहा गया जो पाकिस्तान में थी रवायात वगैरह, यानी उसकी जो भी रवायात थी। और अजहर की मदर जो है वो सिर्फ इतना ही कह सकी कि वी आर नॉट ज्यूज़। बिली पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर कहता कि तुम तो उनसे भी बदतर हो। फिर बिली पहले तो बहुत हैरान हुई, लेकिन फिर कहती तुम तो उनसे भी बहुत बदतर हो कि पाकिस्तानी से शादी कर ली। लेकिन अजहर इस सब सिनेरियो को ना समझ सका और अजहर ने अक्सर अपने फादर के मुंह से यहाँ के लोगों की बुराइयाँ ही सुनी थी और उसका फादर हमेशा पाकिस्तान जाने की बात करता था, लेकिन उसकी मदर इंग्लिश थी और वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी। और नेक्स्ट अजहर के फादर के बारे में बताया गया है कि वो पाकिस्तानी था और शू पॉलिश बनाने का काम करता था और लिखना भी चाहता था, बट उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। अब अगेन बस का सीन आता है कि अजहर और उसकी मदर बस में बैठे होते हैं और बिग बिली और लिटिल बिली आते हैं और लिटिल बिली एक स्टोन उठा के विंडो की तरफ मारता है जहां अजहर और उसकी मदर बैठे होते हैं।
और उस बस का शीशा टूट जाता है और अज़र लड़ने के लिए अपनी सीट से उठता है, लेकिन कंडक्टर उसको रोक लेता है बिकॉज़ कंडक्टर भी उनके साथ मिला होता है और वो भी इन पे हंसता है। फिर अज़र की मदर उसे बस से उतरने का बोलती है और बस से उतरकर वो एक सुनसान जगह जाती है और वहाँ जाके रोती है और ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और घर आके भी कुछ नहीं बताती अज़र के बाप को, और ना ही कुछ, और अज़र का बाप भी कुछ भी नहीं समझ पाता और वो सब ऐसे ही बैठे होते हैं, बातों में लगे होते हैं। और यहीं पे स्टोरी का एंड हो जाता है। स्टोरी तो एंड हो जाती है, लेकिन इस स्टोरी का मीनिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अज़र की मदर जो थी वो इंग्लिश थी और फादर पाकिस्तानी, तो इसलिए अज़र की मदर अज़र के फादर से सब कुछ छुपाती थी कि अगर वो कुछ बताएगी तो उसका हस्बैंड पाकिस्तान जाने की ज़िद करेगा, और वो ऐसा नहीं चाहती थी और वो कुछ भी नहीं बताती थी। लेकिन उसने एक दफ़ा भी ना सोचा कि इस सब का असर अज़र की लाइफ पे कितना पड़ रहा है, मतलब अज़र को कितना कुछ सफ़र करना पड़ता है इस सब की वजह से। और इस स्टोरी के टाइटल की सिग्निफिकेंस ये है कि वो शायद बिग बिली को वर्ल्ड वार 2 के ऑर्डर्स के बारे में याद करवाना चाहती थी, क्योंकि वो बिग बिली जो हैं लिटिल बिली की मदर थी, और बिग बिली और अज़र की मदर वो वर्ल्ड वार 2 से एक दूसरे को जानते होते हैं। और शायद वो उसे ये बताना चाहती थी कि वो और उसकी फैमिली जूस जैसे बुरे नहीं हैं, लेकिन ये सब बिली के लिए मैटर नहीं करता था, क्योंकि वो पाकिस्तानी यानी ब्राउन और ब्लैक पीपल जो हैं उनको जूस से भी बुरा कंसीडर करते थे। और यहीं पे और इसमें इस स्टोरी में कुछ सेंट्रल थीम्स भी हैं, जैसे बायगट्री, बायस और डिस्क्रिमिनेशन में रेसिज्म एंड जेनोफोबिया आ जाता है, एंड कल्चरल डिफरेंसेस। तो ये थी आज की स्टोरी वी आर नॉट ज्यूज। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।